और आज की वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने ला रहा हूं। तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन करामी, तुर्की पर अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद ईरान पहली बार तुर्की के साथ खड़ा हो गया। ईरान ने अमेरिकी पाबंदियां मुस्तरद कर दी। ईरान और तुर्की की बहरिया का अमेरिका के खिलाफ ऐलाने जंग। ईरान और तुर्की ने आबनाए हर्ज में घुसकर अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया, साथ ही अमेरिकी जहाज़ों पर हमला कर दिया। एयरबेस, पोर्ट, नजरियाती शाबनाए मलाका पर गुमसान की जंग। तुर्की अमेरिकी पोर्ट संभाल ली। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुर्की से और ईरान से मोहब्बत करते हैं और सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन करामी, तुर्की पर अमेरिका की आयद करदा पाबंदियों के खिलाफ ईरान ने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ ने तुर्की पर रूस से S-400 मिसाइल शुक्का निज़ाम खरीदने को बुनियाद बनाकर अमेरिका की जानिब से लगाई गई पाबंदियों की मजम्मत की है। अपने ट्वीट में जवाद ज़रीफ ने कहा है कि अमेरिका को दूसरे ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पामाली की लत लग चुकी है। हम अमेरिका की जानिब से तुर्की पर लगाए जाने वाली पाबंदियों की शदीद मजम्मत करते हैं। हम तुर्की की आवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने रूसी मिसाइल शुकन सिस्टम खरीदने पर गुज़िश्ता रोज़ तुर्की वज़ारत दिफा के मुतल्लिका शोबे के अकाम पर इक़्तिसादी और सफरी पाबंदियाँ आयद की हैं। इसके अलावा दिलचस्प अमर यह है कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की आज़रबाईजान में फतह की तकरीब में खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि ईरान की जानिब से तासुर दिया गया है कि एर्दोगान ने उसकी आज़री अक़लियत को उकसाने के लिए नज़म का इस्तेमाल किया। इसके अलावा तुर्की और ईरान ने तबाही मचाते हुए ईरान ने आबनाए हर्ज में जारी एक तरबियती मशक के दौरान डमी अमेरिकी बहरी बेड़ों पर मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में असलहे का इस्तेमाल हुआ। खित्ते में मौजूद 2 अमेरिकी बहरी बेड़ों को हकाम की जानिब से चौकन्ना रहने का हुक्म देना पड़ा। अमेरिकी बहरिया ने ईरानी मशक को गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया और कहा है कि ये डराने और धमकाने की कोशिश है। ये मशक ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में सर्द मोहरी बढ़ती जा रही है। ईरान की जानिब से की गई इस तरबियती मशक का नाम पैगम्बर इस्लाम के नाम पर पैगम्बर मोहम्मद 14 दिया गया है और इस मशक की तफसीलात सरकारी तौर पर ज़राए इबलाग पर नशर की जा रही हैं। इन मशकों में एक ऐसे बहरी बेड़े को इस्तेमाल किया जा रहा है जो अमेरिकी बेड़े जैसा है और उस पर डमी जंगी हथियार दिखाए गए हैं। ईरान की जानिब से इस बहरी बेड़े पर मिसाइलों से हमला किया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से किए गए एक मिसाइल के जरिए इस डमी बेड़े को निशाना बनाया गया है। ईरानी कमांडर जनरल मेजर हुसैन सलामी ने इस मशक पर है कि हमने आज दिखा दिया है कि हमारी फजाई और बहरी सलाहियत का है। अमेरिकी हुकाम ने कहा है कि उन्हें खित्ते में बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल का इल्म हुआ है, जिस पर मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में अमेरिकी अफवाज को फौरी तौर पर चौकस रहने का हुक्म दिया गया है। अमेरिका की तरफ से मुबैना तौर पर यह सबूत मुहैया किए जाने के बाद कि जमेरात को खलीज ओमान में तेल के 2 टैंकरों पर हमलों का जिम्मेदार ईरान को करार दिया गया है। ईरान को कहा गया है कि उन्होंने अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अगरचा इस वाक़े के मुताल्लिक़ रिपोर्ट कुछ सामने आना बाकी है। जहां तक जो बाइडन इंतजामिया का मानना है, सबूत बिल्कुल वाज़ेह है। पेंटागन की तरफ से जारी की गई दानेदार महम सी वीडियो में यह दावा किया गया है कि एक छोटी सी ईरानी और तुर्की कश्तियां इस टैंकर के हिल से बरूदी सुरंग उतार रही हैं जो उस वक्त तक नहीं फटी थी। इस टैंकर पर उन्होंने हमला किया गया था। अभी तक ईरान के मुबैना तौर पर मुलविस होने के हवाले से ये पहला ठोस सबूत है। अमेरिका और ईरान 2 टैंकरों पर होने वाले हमलों पर पहले ही मुकम्मल तौर पर 2 मुतनाज़े नुक्ते नज़र दे चुके हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने इन हमलों का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर ईरान पर और तुर्की पर आयद किया है। उन्होंने कहा है कि इस नुक्ते नज़र की बुनियाद इंटेलिजेंस मालूमात इन हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की किस्म और उनको अंजाम देने के लिए महारत ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हालिया हमले और ये हकीकत इस इलाके में मुतहर्रिक के किसी प्रॉक्सी ग्रुप को ये वसाइल दस्तियाब नहीं है कि वो इस महारत से ये काम सर अंजाम दे सके। ये बहुत तोड़ टोक बयान है, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस मालूमात की इस नौइयत की हैं कि टैंकरों को कितना नुकसान
نقصان پہنچا ہے اور اس میں ملوث دوسرے جہازوں کے نقل و حمل کی سیٹلائٹ سے نگرانی کے حوالے سے بہت کم معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ کچھ لوگ شاید اس پر بحث کریں گے کہ فیصلے میں جلدی کرنے سے خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ واضح ہے کہ اگر امریکہ جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو خاص طور پر انہوں نے اپنے فوج کو تازہ ترین حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے ممالک، حتیٰ کہ 2 ممالک بھی انٹیلیجنس معلومات کی تفصیل جاننا چاہیں گے، جن کی بنیاد پر امریکہ نے ایران کے ساتھ بری طرح سے محاذ بھی کھڑا کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے بھی امریکہ پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ترکی نے پہلے میزائلوں سے حملہ کیا، پھر ترکی نے ڈرونوں سے حملہ کیا، اب ترکی نے بحریہ کے ذریعے ایران پر تابڑ توڑ حملے کیے، امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے ڈرون نے بھی شامی فوج کا پیٹنسر S-1 میزائل سسٹم بھی تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے ترکی کے خلاف پابندیوں پر ترکی کے صدر رجب طیب اردوان برہم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں ترکی خود مختاری پر کھلا حملہ ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ امریکہ کیسا اتحادی ہے جو پابندیاں لگا رہا ہے۔ پابندیوں کا امریکی فیصلہ خود مختارہ حقوق پر کھلا حملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کا مقصد ہماری دفاعی صنعتی ترقی روکنا اور ترقی کا امریکہ پر انحصار برقرار رکھنا ہے۔ ان اقدامات سے مسائل ہوں گے لیکن ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ نے ترکی کے روس سے میزائل سسٹم خریدنے پر پیر کو ترکی کے دفاعی صنعتی ڈائریکٹوریٹ اس کا سربراہ اور 3 ملازموں پر سخت قسم کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ کانگریس میں ریپبلکن اکثریت کے لیڈر مائیکل میکول اور آئینی نمائندگان میں خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ ایلبرٹ اینجل کا کہنا ہے کہ ترکی کی حرکتیں نیٹو اتحاد کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مشترکہ بیان میں دونوں شخصیات نے صدر رجب طیب اردوان کے دور میں ترکی کے ان تصرفات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جن سے نیٹو اتحاد خطہ اور ترکی میں قانون کی بالادستی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ترکی کے اشتعال انگیز رویے کی صورت میں سامنے آنے والا خطرہ باعث تشویش ہے۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ انقرہ کی جانب سے عدم استحکام پھیلانے کا سلسلہ روکا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی باور کرایا گیا ہے کہ واشنگٹن کو اپنے یورپی اور نیٹو اتحاد کی حلیفوں اور شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ترکی سے اپنا راستہ تبدیل کرے۔ اس کا مطالبہ بھی زور پکڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ مشترکہ بیان میں ترکی کے ان اقدامات پر تنقید کی گئی ہے جو واشنگٹن کی تشویش کا سبب بن رہے ہیں۔ ان میں روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام کی خریداری شامل ہے جو نیٹو اتحاد کے دفاعی عمل کو سبوتاژ کر رہی ہے۔ اس طرح بیان میں شمالی مشرقی شام میں ترکی کے فوجی آپریشن پر بھی نکتہ چینی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت امریکہ پر کاری ضربے لگائیں گے کہ امریکہ نے جس طرح حملہ کیا ہے ہم اس پر اسی طرح تابڑ توڑ کارروائیاں کریں گے۔